Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 2nd and covered some topics as you can see on my screen, and I hope you must have understood very well. Today we are going to continue this chapter and cover some topics, try to understand. So guys, stay tuned with my video till end. Please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's topic is nature of psychological data. You may want to know consider how psychological data are different as compared to other sites. What is data? Data is where information collected are different sources, and sources means that methods of data collection like as observation methods, survey research and interview questionnaires, etc. It relates to individual subjective experience, behavior, overt and covert and mental process. Data is form important input psychology inquiry and approximate of reality. जो साइकोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं वो अपने रियलिटी को बताते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट है या बच्चे हैं टीवी पर वॉयलेंस देख रहे हैं और हाइपोथेसिस ये बना ली थी कि जो वॉयलेंस देख के बच्चों में जो एग्रेशन आया है वो कितना लेवल तक आया है, और उसको प्रूफ करने की ट्राई करते हैं वेरीफाई हुई है या फॉल्स हुई है. डाटा आर नॉट इंडिपेंडेंट, सोशल और फिजिकल. Yeah, we behave differently and alone than in a group, at home and office. You may hesitate to talk in front of your parents and teacher, but not you and your with friends. Right? It also notice that कि आप जब भी किसी भी पर्सन को बिहेवियर करते हो इन द सेम मैनर, इन द सेम पीपल. Right? It is the method of data collection, observation method, survey research, interview and questionnaires. And characteristics of respondent, individual to group, male or female, young or old, urban and rural, such as also influence nature and quality of data. It is possible that you have noticed कि जब कोई पर्सन या स्टूडेंट है आप इंटरव्यू लेते हो तो उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को चेक करते हो. जब आप एक्चुअली में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसका बिहेवियर क्या है, अपोजिट होता है. राइट? साइकोलॉजी का एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट दैट इट सेल्फ स्पीक अबाउट रियलिटी. हमें साइकोलॉजी में जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं हमें खुद को बनाना पड़ता है. डाटा खुद से डाटा नहीं आता है. तो सम पॉइंट्स बताए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ टाइप्स दी हैं. फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इंक्लूड पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन एंड फैमिली इनकम. ओके. फिर आता है फिजिकल, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज इकोलॉजिकल कंडीशन, इट मींस दैट इन्वायरमेंट. हियर इज डाइवर्स फॉरेस्ट, मोड ऑफ इकोनॉमिक, हाउसिंग कंडीशन, साइज ऑफ रूम्स. थर्ड इज फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी एंड ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, एंड हाइट, वेट एंड लेवल ऑफ फटीग, ब्लड ऑक्सीजन, रिएक्शन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन मेजर्ड बाय EEG. जो भी ब्रेन की एक्टिविटी होती है हम EEG से मेजर करते हैं. फोर्थ एंड लास्ट, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, जजमेंट, थॉट प्रोसेस, कॉन्शियस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. साइकोलॉजिस्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन को डाटा कलेक्शन किए उनके कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए कहा. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. फर्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड इज एक्सपेरिमेंट मेथड, थर्ड इज कोरिलेशन रिसर्च एंड
फोर्थ इज सर्वे रिसर्च। हम आज के वीडियो में 2 मेथड्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड इज इफेक्टिव एंड पावरफुल। इट इज just noticing others behaviors persons in natural and lab setting। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर नेचुरल वे से भी कर सकते हैं या फिर खुद की लैब को भी क्रिएट कर सकते हैं। साइंटिफिक वे से जब ऑब्जर्व करते हैं वो 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन। सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर स्टडी, राइट। किसी भी पर्सन का जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको सिलेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स है, उन 20 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं है, अपनी होमवर्क को लेके किसी से बात नहीं कर रहा है, गेम्स के पीरियड्स में वो खेल भी नहीं रहा है, सैड होके बैठा है, अलग होके बैठा है, राइट। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फॉर सेकंड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड अ सिलेक्टिंग बिहेवियर, राइट। अब जो बिहेवियर को सिलेक्ट किया है उसको रिकॉर्ड करेगा, या फिर वीडियो कैमरा से, या फिर वो उसके बिहेवियर को नोट डाउन कर सकता है, उसकी ईच एक्टिविटी को भी नोट डाउन करेगा। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। जो भी डाटा का कलेक्शन किया है उसके थ्रू वो एनालिसिस करता है कि स्टूडेंट ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। कोई उसको फैमिली इशू नहीं है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन ठीक है, या कोई होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, या फिर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई इशू है, या स्कूल में भी कोई अदर इशू है, तो यहाँ पे उसको डाटा का है उसको एनालिसिस करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सेकंड इज नॉन पार्टिसिपेंट्स वर्सेस पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो नेचुरल वे से करते हैं। यहाँ पे पर्सन को नहीं पता होता कि उनके ऑब्जर्व किया जा रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि बच्चा अपनी स्टडी में डे टू डे कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे बच्चों को नहीं पता कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। अब कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या है, यहाँ पे रिसर्चर की खुद की बनाई हुई लैब होती है, खुद ही वो लैब को क्रिएट करता है कि कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, किस तरीके से। ओके, सेकेंड इज नॉन पार्टिसिपेंट्स। If you want to study interaction between teacher and student in a particular classroom, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स या फिर यहाँ रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर क्लास में किसी कॉर्नर पे बैठ के वहाँ पे उसकी एक्टिविटी को नोट डाउन भी कर सकता है। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, यू वांट टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द पर्टिकुलर क्लासरूम, एंड आप उसके साथ बैठ सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसके साथ खाना भी खा सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिसर्चर ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। फर्स्ट इज टाइम सेविंग है। सेकेंड इज इजी वे टू ऑब्जर्व। डिसएडवांटेज इसमें बाइसनेस। अगर किसी पर्सन के साथ कोई पर्सनल इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ ऑब्जर्व करने में बाइसनेस आ जाती है। ओके गाइस, सेकेंड मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। Experimental means cause-effect relationship between two variables in control situation, control setting. First cause क्या है, change event। जो हमारा cause होता है हमारा event change होता है। Second is effect, change in behavior। जो उसका effect होता है, अगर change event हुआ है तो उसका हमारा behavior भी change होगा। ठीक है, variables। अब variables क्या है, ओके, any stimulus or event which varies that is take on different values can be measured। वेरिएबल्स में क्या है, हम डिफरेंट वैल्यूज को लेते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल, कौन सा हम वेरिएबल है, दैट इज ए पेन। पेन इज नॉट वेरिएबल, इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट्स द क्वालिटी ऑफ ए वेरिएबल, इट इज अ रेड कलर, इट इज अ rectangle shape, it is a circle shape, that is a variable। Second, two types of variable। First type is independent variable and dependent variable। Independent variable
मैनिपुलेट चेंजेबल, इट कैन बी मैनिपुलेट, जो भी सिचुएशन होती है हम उसको मैनिपुलेट करते हैं और एंड डिपेंडेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। एग्जाम्पल, जब आप स्ट्रेस में हो और आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। स्ट्रेस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका इफेक्ट क्या है, हमारी हेल्थ, हेल्थ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड इज एग्जाम्पल, क्लास में टीचर नहीं है और आप स्टूडेंट्स क्या है, शोर कर रहे हैं, नॉइजेस बहुत आ रही है, टीचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट, क्योंकि क्लास के अंदर टीचर नहीं है, टीचर हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंड हुए स्टूडेंट्स। दैट इज क्लियर, वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया लतानी एंड डार्ले ने। पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल है क्या। एक्सपेरिमेंटल इज अ मैनिपुलेट वेरिएबल, जो सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं, राइट। कंट्रोल वेरिएबल्स, अपसेट इन कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप है खुद का बनाया हुआ, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो all relevant variables in experimental studies that might influence this variable need to be controlled। जो भी रेलिवेंट वेरिएबल्स आए हैं उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजमिक वेरिएबल, खुद की चीज़ों के बारे में देखते हैं, हमारा मोटिवेशन, हमारा इमोशंस क्या है, ओके। सेकेंड इज सिचुएशनल वेरिएबल, इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, समर डे है, गर्मी है, लाइट है, नहीं है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वहाँ के उस चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। थर्ड सीक्वेंशियल, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, यहाँ पे रिसर्चर को इतनी समझ होनी चाहिए कि जहाँ भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जिस पर्सन पर कर रहे हैं उस पर्सन को एक्सपेरिमेंटल के कारण कोई थकान तो नहीं हो रही है, ये चेक करना है। एक्सपेरिमेंट्स किया था लतानी एंड डार्ले ने 1970 में। इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और 1 कंट्रोल ग्रुप लिया। तो एक कंट्रोल ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स को भेजा गया जिनमें 3 रूम्स थे और कंट्रोल ग्रुप में एक पर्सन को भेजा गया। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे उनमें एक रूम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को भेजा गया और दूसरे रूम को कुछ ग्रुप को भेजा गया, और कंट्रोल ग्रुप में एक पर्सन को भेजा गया जहाँ पे कोई नहीं था, उसको बोला गया कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ, ओके। और जो 2 रूम्स थे जिनमें पहले ग्रुप को जो पहले रूम में थे उनको कहा गया कि आपके इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपके रूम में स्मोक को छोड़ा जाएगा और आपको रिएक्शन नहीं करना है। और सेकेंड जो ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। बाद में कुछ टाइम के बाद जो देखा एक विंडो से क्या है, धुआं आ रहा है और स्मोक आ रही है, धुआं आ रहा है। तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट अकेला था जो अपना वर्क कर रहा था, क्वेश्चनियर को सोल्व कर रहा था, अचानक से उसने सडनली रिएक्शन किया कि स्मोक आ रही है, ओके। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे 2, जिसमें एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दी गई थी और एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, उनमें देखा गया जिन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी उन्होंने देखा कि एक जो पर्सन है ग्रुप का उठ के उसने सडनली रिएक्शन किया और उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स तो आराम से बैठे हैं, वो उनसे इन्फ्लुएंस होके वहीं बैठ गया, ओके। जो सेकंड ग्रुप था जिन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपके रूम में स्मोक आएगी, आपको रिएक्शन नहीं करना है, तो आराम से बैठे थे, बात की थी, उन्होंने लास्ट में जाके रिपोर्ट किया, ओके। यहाँ पे रिसर्चर ये स्टडी करना चाहते हैं, ये वेरिएबल अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई एक्सटर्नेस वेरिएबल आता है तो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज एक्सटर्नेस वेरिएबल? एक्सटर्नेस वेरिएबल वो होता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें आ जाता है, जैसे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कोई हवा आ गई, बारिश आ गई, पानी आ गया या फिर एकदम से लाइट चली गई, तो ये क्या है, एक्सटर्नेस वेरिएबल, ओके। सेकंड पॉइंट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वालिटी एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम नेचुरल सेटिंग के अंदर यहाँ पे रिसर्चर स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटर लर्निंग अमंग स्टूडेंट,
बेटर लर्निंग अमंग स्टूडेंट। यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं स्कूल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं और पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा टीच करते हैं और सेकेंड ग्रुप को एक नॉर्मली टीचिंग वे के टीच करते हैं। जब आफ्टर सम टाइम उन दोनों ग्रुप को कंपेयर किया गया और देखा गया कि आफ्टर लर्निंग सेशन उनकी परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट थी। ओके, सेकेंड इज क्वाइजी एक्सपेरिमेंट। क्वाइजी मीन्स सेलेक्टेड रेदर देन वेरी मैनिपुलेट। यहाँ पे हम सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर सकते, सेलेक्ट करते हैं, राइट। अगर किसी पर्सन ने अपनी अर्थक्वेक में अपने पेरेंट्स को खो दिया हो तो यहाँ पे रिसर्चर उस बिहेव को ना सेलेक्ट करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। ओके गाइस, आज की वीडियो यही समाप्त होता है। आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।